ये देखो मेरा फेवरेट एयरपोर्ट, मैंने बताया था ना। ये मैं अभी क्लीवलैंड के एयरपोर्ट में हूँ और मैं घर वालों को सरप्राइज़ देने जा रही हूँ। आज सुबह का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई। तो मैं सुबह उठी, थोड़ी बहुत जो भी पैकिंग थी जैसे ब्रश वगैरह वो भर दिया, फिर बाकी बर्तन धो दिए, चाय पी लिया, सारा सामान एक जगह पे रख दिया। और उसके बाद मैंने कैब बुक की और सबको बाय बाय करके फ्रेंड्स को, रूममेट्स को आ गई। यहाँ पर आने के बाद भी बहुत मतलब क्या बोलूँ, प्रॉब्लम तो हुई। वो मैं जो दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड करने वाली हूँ तो इंटरनेशनल के लिए एक फॉर्म फिल करना होता है और मेरा मोबाइल काम ही नहीं कर रहा था। अच्छा हुआ मेरे साथ मेरा फ्रेंड था तो उसने अपने मोबाइल से मुझे फटाफट सब कुछ करके दिया। बस मुझे लगा कि मेरी फ़्लाइट मिस ही हो जाएंगी, पर फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गई। मैं तो रोने तक आ गई थी, मुझे बहुत डर है। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं इंडिया जाने के लिए। तो मुझे ऐसा था कि बस ये फ़्लाइट मिस ना हो। मैं छोटी छोटी चीज़ों की भी केयर करती हूँ। तो ये रही मैं, और मैंने मास्क भी डबल पहन के रखा है क्योंकि मुझे कुछ रिस्क ही नहीं लेना है इस बार। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मैं मेरे बोर्डिंग गेट पे आ गई हूँ और मैंने पिछले टाइम जैसे मैंने गलती की थी कि मैं दूसरे ही इस पे पहुँच गई थी, तो इस बार मैंने सब कुछ कंफर्म करके आ गई हूँ। तो अभी यहाँ से फ़्लाइट में जाएंगे, फिर यहाँ से शिकागो जाना है और फिर शिकागो से दिल्ली जाना है और फिर घर वालों को सरप्राइज़ देना है। सिर्फ मैंने मेरे बहन को बता दिया क्योंकि वो सब कुछ मैनेज करती है, और फिर सबके लिए सरप्राइज़ होगा। पता नहीं सब डांटेंगे, खुश होंगे, क्या होंगे, तो देखते हैं सबका रिएक्शन भी। और बस ऐसा लग रहा है कि सच में जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, सपना है या क्या है। और मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, किसी को भी नहीं बताया क्योंकि बहुत जल्दी हो गया सब कुछ। तो चलो अभी फ़्लाइट में अभी होगी बोर्डिंग, अब जाएंगे हम इंडिया। ये देखो फ्लाइट, ये अभी जा रहे हैं पायलट। देखो ये है मेरा बोर्डिंग ग्रुप 3 और यहाँ पर ऐसे आता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जा रहे हैं अभी, और मैं तीसरे नंबर पे जाऊँगी इनका होने के बाद। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर ग्रुप होते हैं, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी इंडिया से डिफरेंट लगी। पहले ग्रुप 1 के लोग जाते हैं, जो बोर्डिंग पास में होता है कि आपका ग्रुप क्या है, वो शायद सीट के हिसाब से होता है। तो फिर पहले ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, अभी मैं 3 में हूँ तो 3 में, और 4 भी होगा, तो एक बाद ऐसे जाते हैं। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ होने का। Thank you for accepting mine. Thank you. थैंक यू। और मुझे विंडो सीट मिली है।
अभी बैठ गई हूँ मैं फ्लाइट से। ये देखो मुझे विंडो सीट मिली। बस अभी फ्लाइट शुरू होगी 10-15 मिनट बाद और फिर हम जाएंगे शिकागो। ये जा रही है फ्लाइट। Boarding is complete. A very फ्लाइट लैंड हो गई थी शिकागो में और अभी मैं जल्दी से जल्दी जाना चाहती हूँ। बस बोला ना, कुछ रिस्क ही नहीं लेना है मुझे। Where can I get my bags? या अभी मैंने पूछा कि मुझे बैग कहाँ पर मिलेगी, तो उन्होंने बताया। अभी मैं जल्दी से बैग लेती हूँ और कौन से नेक्स्ट यहाँ पे जाना है देखती हूँ। और अभी कुछ टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि जितना टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर डर लगने लगता है। तो कुछ अभी कोर्स 9 से जाना है। अभी मुझे मैकडॉनल्ड दिखेगा वहाँ से। हाँ, मुझे मैकडॉनल्ड दिख गया, उसने बताया था वहाँ से मुझे राइट लेना है। तो अभी मैं जल्दी से जाती हूँ, क्योंकि बोला था मुझे कुछ ये करना ही नहीं है और ये रिस्क नहीं लेना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और ये एयरपोर्ट पूरा जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि मैं भाई के घर में आई थी तो इसी एयरपोर्ट में आई थी और मैंने बहुत अच्छे से ब्लॉग किया है। तो मुझे ये एयरपोर्ट कुछ अलग नहीं लग रहा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ एयरपोर्ट और फिर जल्दी से बैग लेंगे। मुझे हमेशा ऐसा लगता है फ्लाइट से उतरने के बाद कि मैं कुछ भूली तो नहीं, मैं पूरा याद करती हूँ। मैं भी कुछ एक्सपर्ट तो नहीं हूँ यहाँ पर, मुझे एयरपोर्ट का बहुत कुछ नहीं पता, बेसिक सा पता है। और यहाँ पर ना सबको ऐसे पूछना कि क्या है, कहाँ पर है, तो फिर समझ में आ जाता है। तो अभी देखो, मुझे लगा था कि B6 पे मेरा बैग आएगा, पर मैंने क्या किया, एयरपोर्ट से निकलते फ्लाइट से बाहर निकलने के बाद ही मैंने डायरेक्ट उससे पूछ लिया। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर एक बार फ्लाइट का नंबर वगैरह होता है, वो पूरा प्रॉपर चेक करना कि बराबर है या नहीं। अभी इसने बताया कि मेरी बैग जो है मुझे डायरेक्ट क्या बोलते हैं दिल्ली में मिलेगी, ऐसा उसने बताया। तो अभी मैं ऊपर जाती हूँ। अगर मैंने पूछा नहीं होता तो मैं बैग का वेट करती रहती 10 मिनट, वहाँ पर मेरे 10 मिनट वेस्ट हो जाते और फिर बैग नहीं आई तो मैं फिर घबरा जाती। फिर घबराने के बाद मैं यहाँ वहाँ चली जाती। अभी मैं देखती हूँ मेरी फ़्लाइट कहाँ से है। उसने बोला कि आई थिंक C26 से वगैरह होगा, तो मैं अभी देखती हूँ। अभी मैं आई हूँ सिक्योरिटी चेक के लिए। अभी मुझे यहाँ पर मेरा पासपोर्ट दिखाना होगा, मेरा बोर्डिंग पास दिखाना होगा और उसके बाद मेरा सिक्योरिटी चेक होगा। अभी तक मुझे कहाँ पर गेट नंबर कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है, तो मैं उनसे पूछ लूँगी। वैसे मेरे पास थोड़ा टाइम है, पर फिर भी मुझे जल्दी करना है। अभी मुझे मैसेज आया है कि मुझे C16 पे जाना है करके। यहाँ पर बस 10-15 मिनट में मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया, सब कुछ हो गया। अभी मैं जा रही हूँ मेरे गेट नंबर पे। मैं बार अपना पासपोर्ट बराबर है
मेरी टिकट बराबर है, ये सब कुछ चेक करती रहती हूँ। ये कलर मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ माय फेवरेट एयरपोर्ट है ये। तो चले अभी अपने गेट पे। ये देखो कितना अच्छा डेकोरेशन है। और मुझे जाना है अभी इस साइड पे C16। तो आ गई मैं यहाँ पर मेरे गेट नंबर पे। मुझे आज बहुत जल्दी ही मिल गया गेट नंबर। और यहाँ पर ना मैंने पहली बार बहुत सारे इंडियंस देखे। और वैसे इंडियंस तो है ही हमारे इसमें रिजर्व स्क्वायर में, मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर यहाँ पर ऐसे कोई इंडिया जाने वाला देखा तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और कोई हिंदी में वगैरह बात करते हैं तो वो सुन के भी अच्छा लगता है। अभी मेरे बोर्डिंग को टाइम है 1 घंटा, वैसे फ़्लाइट तो 2 घंटे बाद है। तो मैं सोच रही थी कि अभी मेरे पास टाइम है, मैंने प्रॉपर सब कुछ चेक भी कर लिया कि कहाँ पर फ़्लाइट है क्या नहीं, कंफर्म कर लिया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा एयरपोर्ट घूम लूँ और कुछ अच्छा सा मिले तो खरीद लूँ करके। और देखती हूँ कुछ अगर मिला तो खा भी लूँगी, थोड़ी भूख लगी है मुझे। इसकी प्राइस पूछी तो ये है $29 के लॉलीपॉप। हाँ अच्छे तो दिख रहे हैं, अच्छे भी हो गए, पर सच में मैं चॉकलेट्स $29 के लूँ मतलब नहीं ले रही हूँ। और अभी देखते हैं, ये देखो फेमस चॉकलेट। बहुत लोग जहाँ पर भी फॉरेन जाते हैं, US आते हैं तो स्पेशली ये चॉकलेट लेके जाते हैं सबके लिए, क्योंकि प्राइस है $225। तो मैं इस स्टोर पे जाके देखती हूँ क्या है तो। और ये एज़ यूजुअल मैं अपना फेवरेट सेक्शन देख रही हूँ किचन का। यहाँ की स्मेल लेके बहुत ऐसे लग रहा है कि ये भूख लगी, मतलब खाना है। पर मुझे ना ये सब कुछ खाना देख के खाने की इच्छा ही नहीं होती। ना मुझे बर्गर पसंद है, ना यहाँ की चीज़ें पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ कि कब मैं दिल्ली जाती हूँ और कब इंडिया जाती हूँ और वहाँ की चीज़ें खाती हूँ। मतलब बहुत अफोर्डेबल भी होती है वहाँ की और सबसे बेस्ट होती है, टेस्टी होती है। तो यहाँ पर लोग पिलो वगैरह डाल के सो रहे हैं। मैंने अभी चॉकलेट देखी, वो हमारे मतलब मैं जहाँ पर रहती हूँ उसके नीचे के स्टोर पे $1 में मिलती है। और यहाँ मैंने जानबूझ के उसका प्राइस पूछा कितना है तो ये यहाँ पर वो $4 की है। तो अभी मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ से चॉकलेट्स वगैरह तो लेना नहीं ये होता। तो अभी मैं फिर से वापस जा रही हूँ। बस थोड़ा बहुत देख लिया, अभी देखने की इच्छा नहीं है, अभी बैठने की इच्छा है तो अभी बैठती हूँ। देखो मैंने यहाँ से किचन खरीदे थी, मैं यहाँ पर बैठी हूँ और अभी मैं थोड़े से गाने वगैरह सुनती हूँ। और बस मुझे लगा था यहाँ पर ना कोई सेलिब्रिटी वगैरह मिलेगा, पर कोई सेलिब्रिटी भी नहीं दिखा मुझे। मैं बहुत देर से यहीं पर बैठी हूँ और अभी हाफ एन आवर बाकी है। बस अभी ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी से फ़्लाइट में चली जाऊँ और फिर वहाँ पर वेट कर लो। यहाँ पर वेट करना ही नहीं हो रहा अभी। I got it. I'm in charge of this, so I don't want you to. Yeah. Where are you sitting? Know your seat number? 52L। L is on that side. थैंक यू। Nice smart straps. Yeah, no problem. No problem. He was kind enough to. Yeah, I prefer to stay.
इंटरनेशनल फ्लाइट। और फिर मैं अभी जा रही हूँ अपने सीट पे बैठने। ये देखो ऐसी होती है इंटरनेशनल फ़्लाइट। इस साइड पे 3 सीट, यहाँ पे 3 सीट बीच में, और यहाँ पे 3 सीट। तो मेरी है 52L विंडो सीट। तो मुझे मेरी बैग मेरे पास ही रखनी है। ये देखो यहाँ पर ये पिलो, नेक पिलो और एक छोटू सा ब्लैंकेट फ्री में मिलता है। और अभी मैं बैठ गई हूँ फ्लाइट में, और अभी जब मैं फ़्लाइट से उतरूँगी तो मैं अपने देश में उतरूँगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं पूरे 5 महीने बाद घर जा रही हूँ, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतने दिन तक मैं दूर रही। तो सबके लिए सरप्राइज़ भी है, तो देखते हैं सबका रिएक्शन क्या होता है। और अभी मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया है, और अभी मैं देखती हूँ। मैं पहले तो सो जाऊँगी, पहले मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो मैं पहले कुछ खा लूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। और फिर मैं अगर मेरी नींद होने के बाद मैं क्या बोलते ब्लॉग एडिट करूँगी। बस जल्दी से आ जाए इंडिया अभी। ये देखो अनाउंसमेंट हो रही है। और ब्रेड बटर भी मिला है। खाती हूँ। मास्क उतारने में भी डर लगता है। बस तो ठीक है।
लाइट शुरू की है मेरे साइड की, तो अभी मैं वो बंद करती हूँ। यहाँ पर ऐसे गए और ये जो लाइट का ऑप्शन है वो देखो बंद कर दिया, ये सब कुछ लाइट बंद हो गई। अभी